नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ झा, प्रगतिशील संस्कृति आउटकम से। आज न्याय की बात में हम लोग सामान्य नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सामान्य नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह एक प्रमुख बहस का मुद्दा है। इसलिए इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सामान्य नागरिक संहिता क्या होता है। सामान्य नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड से तात्पर्य होता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान अर्थात समरूप कानून लागू होना, और यह तभी संभव है जब विभिन्न पंथों के पर्सनल लॉ में भेदभावपूर्ण युक्त जो भी कानून है उसे प्रतिस्थापित कर एक कानून लागू किया जाए। सबसे पहले अब इसके बाद हमको ये जानना चाहिए कि संविधान में इसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम जानें जो संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जिसे सरकार और वहाँ के जनता को अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना, जिसे संविधान का आत्मा या संविधान का सार कहा जाता है, में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संविधान का मूल उद्देश्य है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना और मानव की गरिमा को प्रोत्साहित करना। यह तभी संभव है जब एक राष्ट्र और एक कानून लागू हो। भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में के आर्टिकल 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ अर्थात कानून के समक्ष समता, और आर्टिकल 15 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देश के किसी भी कानून को पंथ, जन्मस्थान, जाति, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। अतः जब इस दोनों को ध्यान में रखकर हम सामान्य नागरिक संहिता का अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि यह तभी संभव है एक राष्ट्र और एक कानून जब सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाए, और यह तभी संभव है जब पर्सनल लॉ के सभी भेदभावपूर्ण युक्त कानून को खत्म कर दिया जाए, और उसे खत्म करने में प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र धर्म है जो उसे मदद करे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुलवादी संस्कृति और विविधता में एकता वाला देश है, जिसे विश्व में इसी रूप में एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। अतः पर्सनल लॉ के वह सभी कानून जो भेदभावपूर्ण रहित हो उसे यथा स्थिति में बने रहना चाहिए, जिससे देश अपना मौलिक चरित्र न खोए। धन्यवाद।